नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर तालुका के मीरागंज गांव में पाम संडे का त्योहार मना रहे ईसाई समुदाय के लोग। आज से एसएसएलसी परीक्षा शुरू हो गई। रंग उमंग तरंग से झूम रहा देश, अलग अलग हिस्सों में जमकर खेली जा रही होली। 27 साल बाद जेएनयू छात्र संघ को मिला दलित प्रेसिडेंट। 12 साल में सबसे ज्यादा 73% हुई वोटिंग। गाजियाबाद सीट से बीजेपी सांसद वीके सिंह नहीं लड़ेंगे लोकसभा चुनाव, खुद किया ऐलान। बीजेपी ने सदस्य खाली की पीड़िता को दिया लोकसभा का टिकट, ममता के खिलाफ बड़ा दांव। कंगना रनौत को बीजेपी ने बनाया उम्मीदवार, हिमाचल प्रदेश के मंडी से मिला टिकट। अब समाचार विस्तार से। बीदर तालुका के मीरागंज गांव में ईसाई समुदाय के लोग पाम संडे का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया गया। मीरागंज गांव के सेंट पॉल मेथोडिस्ट चर्च में लोग प्रेयर कर हाथों में खजूर की डालियां लेकर जुलूस निकाले। इस दौरान पाम संडे जुलूस में रेवरेंड बाबू पोस्टर, जेलिस मैत्रे, रमेश भांडे, अमित प्रवीण, रमेश खंडे, विजय कुमार आदि ने पाम संडे जुलूस में शामिल हुए। इस संबंध में गांव वालों ने केपी न्यूज से बात की। केपी न्यूज के कैमरामैन पपुराज का कवरेज। मीरागंज जरा ಬೇರೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ದೇವರ ಅದ್ಭುತವಾದ ರೀತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ದೇವರು ಕೃಪೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅರಸನಂತೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವಿವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಭೆ ಲೇಮಿನವರು, ಸಭೆ ಹಿರಿಯರು, ಸಭೆ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು, ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು, ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ WSS ಅನೇಕ ಸಂಡೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳು, ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಹೋಗಿರಿ, ಯೇಸು ತಮಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರೇರೆ ತಮ್ಮ ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಖಜ್ಜೂರದ ಗರಿಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ರೀತಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ ದಯಮಾಡಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ। आज के दिन हम इसको फार्म संडे बोल के मनाते हैं। आज के दिन हमारे यीशु प्रभु जो यरूशलेम को जाते को जो गधे पे उन्होंने हर एक गली गली में जाके प्रचार करते हैं, उसी हिसाब से हम आज हमारे गांव में और प्रति एक गांव में कौन से भी हमारे कर्नाटक में एक चर्च में पूरे तरफ बनाते हैं। मॉर्निंग बनाए हैं, लेकिन हम लोग धूप रहने की वजह से इवनिंग बनाए हैं। और जैसा राजा एक गली में आता हो तो उनको जैसा प्रोत्साहन मिलता है, जैसा फूल के सहारे जो डाल के जो गांव में जो स्वागत करते हैं, हम लोग साड़ी बिछाकर गधे के ऊपर आज हम यीशु क्रिस्त को प्रति एक गली गली में हम लोग सब प्रचार के लिए करे हैं। और ये प्रति साल होता है, ये एक ही साल नहीं प्रति वर्ष होता है। फिर हमारे सेंट पॉल मेरी चर्च मीरागंज की ओर से सभी लोगों की ओर से मैं जयशील मित्रे आपका केपी न्यूज़ का धन्यवाद करता हूँ। ये कवरेज लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ। ಇಂದು ನಾವು ಮೀರಗಂಜ್ ಸಭೆಯ ಎಲ್ಲ ಸಭಿಕರು ಇಂದು ಕ್ರಿಸ್ತನು 2000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆತನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವಾಗ ಆತನು ಹೀನವಾದ ಆ ಕತ್ತೆ ಮರಿಯನ್ನು ತರಿಸಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅರಸನಂತೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಂದಿನ ಸಂದೇಶ ಆಗಿರ್ತದೆ। ಈ ಸಂದೇಶವು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮಿಕ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ। ಜೈ ಕ್ರಿಸ್ತ। बसवा कल्याण तालुका में एसएसएलसी परीक्षा कड़ी बंदोबस्त में छात्र अपनी परीक्षा लिख रहे हैं। बसवा कल्याण तालुका में 17 परीक्षा केंद्रों में परीक्षा चल रही है। इसमें कुल 5635 छात्र परीक्षा लिख रहे हैं। इस बार परीक्षा पुलिस की कड़ी बंदोबस्त में परीक्षा हो रही है। आज होली होने के कारण कड़ा बंदोबस्त किया गया है। बसवा कल्याण के सभी सेंटर को 4 पुलिस 4 होमगार्ड तैनात किए गए और परीक्षा शांतिपूर्वक से होने के लिए परीक्षा प्राधिकरण ने कड़ा बंदोबस्त किया है। बसवा कल्याण से समीर शेख की रिपोर्ट। भालकी तालुका में एसएसएलसी परीक्षा कड़ी बंदोबस्त में छात्र परीक्षा लिख रहे हैं। भालकी तालुका में 4360 छात्रों की परीक्षा लिख रहे हैं। 18 परीक्षा केंद्रों में परीक्षा चल रही है।
इस बार परीक्षा पुलिस की कड़ी बंदोबस्त में परीक्षा हो रही है। आज होली होने के कारण कड़ी बंदोबस्त दिया गया है। भालकी के सभी सेंटर को 4 पुलिस 4 होमगार्ड को तैनात किया है। परीक्षा शांतिपूर्वक से होने के लिए परीक्षा प्राधिकरण ने सभी बंदोबस्त किया है। भालकी से संवाददाता साम्यूल की रिपोर्ट। पूरे देश में होली धूमधाम से मनाई जा रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में स्थित देवालयों में भी रंगोत्सव बहुत उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित महाकाल वन में श्रद्धालुओं द्वारा जमकर होली खेली गई। इसके अलावा श्री महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती की गई। वहीं झारखंड के देवघर में बाबा बैद्यनाथ मंदिर में भक्तों ने धूमधाम से होली मनाई। होली के पर्व पर हर कोई खुशियों के रंग में डूबा हुआ है। बिहार राज्य के गया में साधु संतों ने होली खेली। रामानुजाचार्य मठ में संतों द्वारा फाग महोत्सव मनाया गया। वहीं ओडिशा के पुरी में सुप्रसिद्ध कलाकार सुदर्शन पटनायक ने रेत पर कलाकृति बनाकर देश को होली की शुभकामनाएं दी। रिपीट। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन चुनाव में लेफ्ट ने अपनी जीत का परचम लहराते हुए एबीवीपी को हराकर चारों सीटों प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी पर जीत हासिल की है। जेएनयू छात्र संघ को 27 साल के बाद लेफ्ट की तरफ से दलित प्रेसिडेंट मिला है। 2973 वोट पाकर धनंजय स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट बने। इस जीत के साथ ही जेएनयू छात्र संघ को 27 साल के बाद लेफ्ट की तरफ से दलित प्रेसिडेंट मिला है। इसके पहले 1996-97 में बट्टीलाल बैरवा पहले दलित प्रेसिडेंट बने थे। लेफ्ट के धनंजय ने एबीवीपी के उमेश चंद्र अजमीरा को 934 वोटों से हराया। वाइस प्रेसिडेंट अजीत घोष ने 2649 वोट पाकर एबीवीपी की दीपिका शर्मा को 1104 वोटों से हराया। जनरल सेक्रेटरी पोस्ट पर लेफ्ट की प्रियांशी आर्य को 3307 और एबीवीपी के अर्जुन आनंद को 2309 वोट मिले। ज्वाइंट सेक्रेटरी पोस्ट पर लेफ्ट कैंडिडेट मोहम्मद साजिद ने 2893 वोट पाकर जीत हासिल की। वहीं एबीवीपी के गोविंद दांगी को 2496 वोट मिले। जेएनयू में 4 साल बाद चुनाव हुए हैं। 22 मार्च को रिकॉर्ड 73% वोटिंग हुई थी। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले 12 साल में यह पहली बार है जब इतने वोट पड़े हैं। इससे पहले 2019 में 67.9% मतदान हुआ था। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। केंद्रीय मंत्री और गाजियाबाद लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद जनरल वी.के. सिंह ने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है। वी.के. सिंह ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि उन्होंने एक कठिन परंतु विचारपूर्ण निर्णय लिया है। वो 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। वी.के. सिंह ने कहा कि वो एक नए रूप में देश और सब नागरिकों के प्रति अपनी सेवा जारी रखेंगे। वी.के. सिंह ने लिखा, मैंने सैनिक के रूप में इस राष्ट्र की सेवा में अपना सारा जीवन समर्पित किया है। पिछले 10 वर्षों से मैंने गाजियाबाद को एक विश्व स्तरीय शहर बनाने के सपने को पूरा करने के लिए अथक परिश्रम किया है। इस यात्रा में देश और गाजियाबाद के नागरिकों के साथ साथ भाजपा के सदस्यों का जो विश्वास और प्रेम मुझे प्राप्त हुआ है उसके लिए मैं आभारी हूँ। यह भावनात्मक बंधन मेरे लिए अमूल्य है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की चुनौती से निपटने के लिए बीजेपी ने संदेशखाली के मुद्दों को और हवा देने की रणनीति बनाई है। बीजेपी ने हिंसा के पीड़ितों में से एक को लोकसभा चुनाव के मैदान में उतारा है। बीजेपी की 5वीं लिस्ट के मुताबिक संदेशखाली के पीड़ितों में से एक रेखा पात्र पश्चिम बंगाल के बशीरहाट निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगी। यहां से टीएमसी ने बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी के प्रमुख मुस्लिम चेहरों में से एक माने जाने वाले और नुसरत जहां की जगह लेने वाले हाजी नूरुल इस्लाम को मैदान में उतारा है।
ममता पर हमलावर रहते हैं बीजेपी नेता। बता दें कि बीजेपी बीते काफी वक्त से बंगाल में अपनी मजबूत करने में जुटी है। बीजेपी नेता लगातार ममता बनर्जी सरकार पर हमलावर रहते हैं। अब देखना दिलचस्प हो गया है कि बीजेपी के इस दांव का ममता बनर्जी कैसे जवाब देती है। दिल्ली के अलीपुर में एक फैक्ट्री में आग लग गई। दमकल की 34 गाड़ियां मौके पर मौजूद है। घटनास्थल से आग की लपटें नजर आ रही हैं। दिल्ली अग्निशामक सेवा के अधिकारियों का कहना है कि आग लगने के कारण का अभी पता नहीं चल पाया है। दमकल विभाग को दिल्ली के अलीपुर के बुधपुर में बड़ी आग लगने की जानकारी सुबह 6:15 पर मिली। बताया जा रहा है कि जहां आग लगी वहां एक RO फैक्ट्री, वर्लपूल के गोदाम और तेल के गोदाम है। आग बहुत बड़ी है, लेकिन अभी तक किसी के घायल होने की खबर नहीं आई है। हालांकि लाखों रुपए के सामान का नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने पूरे इलाकों को खाली कर लिया है ताकि किसी अन्य अनहोनी से बचा जा सके। फिर से लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अपने दमदार अभियान से दर्शकों के दिलों में राज करने वाली एक्ट्रेस कंगना रनौत अब वोट मांगती नजर आएंगी। हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी ने एक्ट्रेस कंगना रनौत को उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि कंगना रनौत बीजेपी की विचारधारा के काफी करीब थी। कई मुद्दों पर वो लगातार बीजेपी का समर्थन करती आई है। काफी समय से ये दावा किया जा रहा था कि जल्द ही बीजेपी कंगना रनौत को बड़ा इनाम दे सकती है। आखिरकार उनका टिकट घोषित हो गया है। बताया ये भी जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के ठीक बाद कंगना रनौत शादी के बंधन में भी बंधने वाली है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि कंगना रनौत की तरफ से नहीं की गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो किसी बिजनेसमैन के साथ 7 फेरे ले सकती है। हिमाचल प्रदेश के मंडी से अपनी उम्मीदवारी पर अभिनेत्री कंगना रनौत ने लिखा, मेरे प्यारे भारत और भारतीय जनता को हमेशा मेरा बिना शर्त समर्थन रहा है। आज भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझे मंडी से अपना लोकसभा उम्मीदवार घोषित किया है। मैं लोकसभा चुनाव लड़ने पर आलाकमान के फैसले का पालन करती हूँ। मैं आधिकारिक तौर पर पार्टी में शामिल होने के लिए सम्मानित और उत्साहित महसूस कर रही हूँ। मैं एक योग्य कार्यकर्ता और एक विश्वसनीय लोक सेवक बनने के लिए तत्पर हूं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार ने कहा कि इस्लामाबाद भारत के साथ व्यापार गतिविधि को बहाल करने पर गंभीरता से विचार करेगा, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद से निलंबित है। 23 मार्च को लंदन में मीडिया से बातचीत में डार ने कहा कि पाकिस्तान के व्यापारिक समुदाय ने भारत के साथ व्यापार संबंधों को फिर से शुरू करने के लिए अक्सर अपील और मांग की है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार की टिप्पणियों ने भारत के प्रति राजनीतिक रुख में संभावित बदलाव का संकेत दिया। बता दें कि भारत सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने, जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति को रद्द करने और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के बाद पाकिस्तान ने नई दिल्ली के साथ अपने राजनीतिक संबंधों को कम कर दिया। बीदर तालुका के मीरागंज गांव में पाम संडे का त्योहार मना रहे ईसाई समुदाय के लोग। आज से SSLC परीक्षा शुरू हो गई। रंग उमंग तरंग से झूम रहा देश। अलग अलग हिस्सों में जमकर खेली जा रही होली। 27 साल बाद JNU छात्र संघ को मिला दलित प्रेसिडेंट। 12 साल में सबसे ज्यादा 73% हुई वोटिंग। गाजियाबाद सीट से बीजेपी सांसद VK सिंह नहीं लड़ेंगे लोकसभा चुनाव, खुद किया ऐलान। बीजेपी ने सदस्य खाली की पीड़िता को दिया लोकसभा का टिकट, ममता के खिलाफ बड़ा दांव।
कंगना रनौत को बीजेपी ने बनाया उम्मीदवार, हिमाचल प्रदेश के मंडी से मिला टिकट। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देश और प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।